दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री रेवर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PROM। इससे पहले हम पढ़े थे प्री टर्म रेवर के बारे में। पहले इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। अगर आपका रेवर मतलब पेट में दर्द 37 वीक से पहले आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म रेवर। ठीक है, ये कब से देखा जाता है? तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से देखा जाता है। इसमें मेनली जो इटियोलॉजी होता है वो अननोन होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री रहे, उसके बाद प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रहे, इडियोपैथिक है, में ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 मिनट में कम से कम एक बार होना चाहिए। डायलेशन देखेंगे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। इफेसमेंट जो होगा 80% सर्विक्स का हो जाएगा। सर्विक्स का जो लेंथ होगा वो जो होना चाहिए उससे कम होगा। कितना? लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। बैक पेन होता है, पेल्विक प्रेशर होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये सब हाई रिस्क फैक्टर है कि आप प्री टर्म लेबर की ओर जा रहे हैं। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका पॉसिबल मैनेजमेंट या तो प्री टर्म को रोक के किया जाता है या उसको डिले करके किया जाता है। सबको पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? तो क्लिनिकल प्रिडिक्टर देखते हैं और बायोफिजिकल प्रिडिक्टर देखते हैं। क्लिनिकल प्रिडिक्टर में क्या है? हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ये प्रेगनेंसी कहीं मल्टीपल तो नहीं है, ट्विंस तो नहीं है, एक से ज़्यादा तो नहीं है, पहले प्रीमैच्योर तो नहीं डिलीवरी हुआ है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं था पहले से। ठीक है। बायोफिजिकल प्रिडिक्टर में क्या देखते हैं कि 1 घंटे में कितने बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है तब ये इंडिकेशन हो सकता है। 2200 स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा है तब भी इंडिकेशन हो सकता है। सर्वाइकल लेंथ अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम हो तब भी इंडिकेशन हो सकता है। बायोकेमिकल प्रिडिक्टर में हम मेनली एक चीज़ देखते हैं, उसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन देखते हैं। और क्या देखते हैं? इंटरल्यूकिन 6, 8 और TNF अल्फा को। फाइब्रोनेक्टिन अगर 22 वीक से पहले या 37 वीक के बाद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 24 से 34 वीक के बीच में आए तो ये इंडिकेशन होता है क्या का? प्री टर्म लेबर का। अगर हम इसका ये टेस्ट के लिए भेजते हैं और टेस्ट अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि डिलीवरी आपका 7 दिन के अंदर नहीं होगा। ठीक है। तो मेनली ये टेस्ट भेजने का यही कारण है। ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जाता है? तो इन्वेस्टिगेशन में हम फुल ब्लड काउंट करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कौन सा? रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं। उसके बाद सर्विको वेजाइनल स्वैब भेजते हैं कल्चर के लिए और फाइब्रोनेक्टिन के लिए। अल्ट्रासाउंड किया जाता है सर्वाइकल लेंथ, फीटल वेलबींग या प्लासेंटा लोकलाइजेशन के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम टोकोलाइटिक यूज करते हैं। बेड रेस्ट पेशेंट को देने के लिए कहते हैं, करने के लिए कहते हैं। टोकोलाइटिक 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म टोकोलाइटिक ये क्या करता है? 48 आवर्स कम से कम डिले करता है प्रेगनेंसी को, ताकि बच्चे को हम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दे सकें। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी में 34 वीक के पहले दिया जाता है। इसमें हम 2 चीज़ यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। डेक्सा में X आता है, 6 में भी X आता है। इसका मतलब कि डेक्सामेथासोन हम 6 mg देते हैं, 6 mg देते हैं, IM देते हैं, 12 आवर अपार्ट देते हैं, 4 डोज देते हैं। बीटामेथासोन 12 mg देते हैं, 24 आवर अपार्ट देते हैं, IM देते हैं। मैनेजमेंट क्या करना है? तो 2 तरह का मैनेजमेंट होता है, एक तो फर्स्ट स्टेज में, एक सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हम माँ को क्या करते हैं? तो इन्फेक्शन से बचाते हैं।
ऑक्सीजन देते हैं, एपिड्यूरल एनास्थीसिया देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर NICU है कि नहीं है। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, हेड कंप्रेशन से बचाते हैं बच्चे को। अगर उसके लिए एपिस्टोमी भी करना पड़े तो चलेगा। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग किया जाता है ताकि ये बच्चे को हम जॉन्डिस से बचा सकें, ठीक है, या हाइपरवोलेमिया से बचा सके। उसके बाद उसको तुरंत NICU में शिफ्ट किया जाता है। इसमें अगर सिजेरियन इंडिकेशन हो गया तो हम क्या नॉर्मल सिजेरियन करेंगे? नहीं, इसमें लोअर सेगमेंट वर्टिकली करेंगे और या तो जे शेप्ड में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोअर सेगमेंट है इसमें अभी पूरी तरह फॉर्मेशन नहीं हुआ है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? तो अगर बेबी का वेट 1 से 1.5 kg के बीच में है तो हम 90% उस बच्चे को हम बचा सकते हैं। और अगर 26 वीक का है और सर्फेक्टेंट यूज कर चुके हैं तो हम इसका सर्वाइवल रेट 80% होता है। ये था हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैं PROM पे। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? PROM का फुल फॉर्म होता है प्री रेवर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये रप्चर मेनली 28 वीक के बाद और लेबर स्टार्ट होने के पहले होता है। इसमें हम तीन टर्म पढ़ेंगे, एक टर्म PROM, एक प्री टर्म PROM और एक प्रोलॉन्ग्ड PROM। इसको क्या कहते हैं? तो अगर 37 वीक के बाद अगर ये रप्चर हो रहा है तो उसको कहेंगे टर्म PROM, लेकिन लेबर स्टार्ट होने से पहले। अगर 37 वीक के पहले हो रहा है तो इसको प्री टर्म PROM कहेंगे। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 24 आवर से ज़्यादा हो जाए डिलीवरी से पहले तो इसको प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। ये मेनली 10% सभी प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो इसका भी कॉज अननोन है, लेकिन पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? पॉसिबल कॉज में सबसे पहला है कि या तो इसका मेम्ब्रेन का फ्रेबिलिटी बढ़ गया हो, या टेंसाइल स्ट्रेंथ घट गया हो, या पानी ज़्यादा भरा हुआ हो, या जो सर्विक्स का जितना लेंथ होना चाहिए वो उसका इनकम्पिटेंस हो गया हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, इन्फेक्शन हो, या सर्विकल लेंथ जो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो या पहले हो चुका है ऐसा, और या BMI कम है, कितना 19 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस में वही है कि वेजाइना से हमारा क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो इसमें हम कंफ्यूजन 2 टर्म से कर सकते हैं। एक होता है हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम, इसमें क्या होता है? पीरियोडिक वाटर डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल ग्लैंडुलर सिक्रेशन के कारण। दूसरा, कभी कभी बाथरूम भी ज़्यादा होने लगता है लेटर मंथ में, तो उसके कारण भी हम इसको क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम कंफर्म करेंगे? स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है। हम देखते हैं कि ये जो पानी आ रहा है ये सर्विक्स से तो नहीं आ रहा है। अगर ये सर्विक्स से आ रहा है इसका मतलब ये PROM है, ठीक है। दूसरा, जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स में फ्लूइड कलेक्ट हो गया है उसको हम क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। तो इसमें एग्जामिन क्या होता है? pH होता है। pH में लिए हम क्या पे देखते हैं? तो लिथमस या नाइट्राजिन पेपर पे देखते हैं। हमारा जो नॉर्मल वेजाइनल pH होता है वो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसका pH कितना है। तो सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल pH है वो कितना है? 4.5 से 5.5, और लिक्विड अमीक का कितना होता है? 7 से 7.5। अगर लेकिन ये जो pH है 6 से 6.2 रहेगा, या 6 से ज़्यादा रहेगा तो नाइट्रोजन पेपर क्या है? येलो से ब्लू में हो जाएगा। इसका मतलब इसका pH क्या है? 6 से ज़्यादा है। दूसरा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फर्निंग पैटर्न का दिखेगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेल को 0.1% नाइल ब्लू सल्फेट के साथ, तो ये ऑरेंज ब्लू कलर का हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी मेनली ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो बताता है कि हमारा फीटस सही है कि नहीं सही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाता है? तो फुल ब्लड काउंट,
यूरिन एग्जामिनेशन और कल्चर एग्जामिनेशन। हाई वेजाइनल स्वैब करते हैं फॉर कल्चर। वेजाइनल पूल किया जाता है ये एस्टिमेट करने के लिए कि एलएस रेशियो कितना है और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल कितना है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल के लिए। कार्डियोटोकोग्राफी भी किया जाता है। अब ये डेंजर कब हो जाएगा, तो इसका डेंजर के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस कब हुआ, ये रप्चर कब हुआ है। टर्म प्रेगनेंसी में मेनली लेबर जो होता है वो 80 से 90% केसेस में 24 आवर में हो जाता है। कितना हो जाता है? 24 आवर्स में हो जाता है। अगर ये नहीं हुआ 24 आवर्स में, तब ये क्या करता है? कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या कॉज करेगा? तो इन्फेक्शन होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोरियोएमनियोनाइटिस। फीटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कॉज प्रोलैप्स होने का भी कंडीशन आ सकता है, ठीक है। लिक्विड कम हो जाएंगे जिसके कारण ड्राई लेबर भी हो सकता है। प्लासेंटा एब्रप्शन, फुल फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया भी हो सकता है, ठीक है। नियोनेटल सेप्सिस, आरडीएस, आईवीएस, एनईसी प्रीटर्म पीआरओ में देखने को मिलता है। इसमें पेरीनिटल मॉर्बिडिटी भी हाई है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? एसेप्टिक एग्जामिनेशन करेंगे स्पेकुलम से। ये सिर्फ ये कंफर्म नहीं करता है कि सर्विक्स का क्या स्टेट है, ये भी देखता है कि कॉड प्रोलैप्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें मेनली हम जो पीवी एग्जामिनेशन होता है उसको अवॉइड करते हैं। पेशेंट को बेड रेस्ट करने कहते हैं और स्टेराइल पैड रख देते हैं कि लीकेज हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बीच में हम कंफर्म करते हैं कि बच्चा है कितने वीक का। गेस्टेशनल एज ऑफ फीटस देखते हैं। पेशेंट रिवर में है कि नहीं ये देखते हैं। सेप्सिस देखते हैं, ठीक है। अगर डिलीवरी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम मैटरनल पल्स, टेम्परेचर, फीटल हार्ट रेट 4 आवरली मॉनिटर करते हैं। अब आते हैं टर्म पीआरओएम में। टर्म पीआरओएम में क्या है? 37 वीक के बाद होगा, लेकिन रिवर स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें अगर 90% केसेस में अपने आप लेबर स्टार्ट हो जाता है 24 आवर्स में। अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम मेनली इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं ऑक्सीटोसिन दे के। और तब भी नहीं हुआ तो हम फिर सीएस को प्रीफर करते हैं अगर इंडिकेशन हुआ तो। प्री टर्म पीआरओएम में क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी 2 किया जाता है, अगर 34 वीक से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इन्फेक्शन देखते हैं। इन्फेक्शन मेनली कम होता है, अपने आप लेबर स्टार्ट हो जाता है 48 आवर्स में। याद कीजिए, टर्म वाला में 24 आवर में लेबर स्टार्ट होता है, लेकिन 34 वीक से ज़्यादा है तो इसमें 48 आवर्स में लेबर स्टार्ट होता है। नहीं तो हम इंडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 34 वीक से कम है तो हम उनका डिले करके कॉर्टिको स्टेरॉइड पहले प्रीफर करते हैं। एंटीबायोटिक भी दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। कौन कौन सा एंटीबायोटिक हम देते हैं? तो हम मेनली एंटीबायोटिक देते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन तो 48 आवर्स के लिए, और उसके बाद ओरल थेरेपी देते हैं 5 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, तो आपको पता है आरडीएस, आईवीएस और एनईसी से बचाने के लिए अगर वो 34 वीक से कम है। तो चलिए इसको अब एक चार्ट में पढ़ते हैं एल्गोरिदम के साथ। पीआरओएम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं? सबसे पहले माँ के हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। फीटल गेस्टेशनल एज, वेट, पल्मोनरी मैच्योरिटी देखते हैं।
सेप्टिक वर्क किया जाता है, मतलब कि जो कल्चर ये सब के लिए भेजेंगे वो पूरा स्टेराइल होना चाहिए। एनएसटी करेंगे, बाय फिजिकल प्रोफाइल देखेंगे। उसके बाद 4 आवरली हम मॉनिटर करेंगे माँ का पल्स, टेम्परेचर, फीटल हार्ट रेट और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद एमनाइटिस, प्लासेंटा एब्रप्शन, फीटल डेथ है कि नहीं ये सब, और लेबर प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं ये सब देखेंगे। अगर ये सब एब्सेंट है तो हम देखेंगे प्रेगनेंसी कितना वीक का है। 34 वीक से कम है तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि फीटल मैच्योरिटी है कि नहीं ये देखेंगे। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसा जगह पे जहाँ पर नीको का फैसिलिटी होता है। अगर 34 वीक से जाता है, 37 वीक से कम है तो हम स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करेंगे 24 से 48 आवर्स का। अगर फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, फिर विथ ऑक्सीटॉक्सिन। अगर तब भी फेल हो गया तो फिर CS किया जाता है। ठीक है, 37 वीक के बाद रहेगा तो हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस लेबर 24 वीक में आया है, 24 आवर्स में आया है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर ये तब भी नहीं हो रहा है तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन के कारण CS करेंगे। और अगर ये सब प्रेजेंट है तो फिर इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक देंगे और डिलीवरी कर दिया जाता है और नीको में भेज दिया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम पोस्टर्न प्रेगनेंसी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।